अभी अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्रिकेट में काफी हल्ला मचा हुआ है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया दो सबसे बड़े क्रिकेटिंग जाइंट्स हैं और दोनों में ही हल्ला मचा है। एक तरफ जहां पर आईपीएल का हल्ला है, दूसरी तरफ वहां पर कप्तानी का हल्ला है। लेकिन अगर आईपीएल के हल्ले को आप ध्यान से सुनेंगे तो यहां पर भी आपको कप्तानी का मसला सुनने को मिल जाएगा। दरअसल क्या इसके पीछे के कारण हैं और किस तरीके से ये कुछ चीजें आने वाले समय में टीम को थोड़ा सा डेंट पहुंचा सकती हैं, इस बारे में हम लोग बात करें। अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो हार्दिक पांड्या को जो आकस्मिक तौर पर कप्तानी दे दी गई, उसके बाद हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो शाहिनशाह अफरीदी से कप्तानी लेकर बाबर को दे दी गई, उस कारण हल्ला मचा हुआ है। और इन दोनों ही चीजों में कैसे एशियन सबकॉन्टिनेंट की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर आजम के बारे में। देखिए, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक बहुत ही दर्दनाक, भूलने लायक प्रदर्शन करने के बाद में बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। कोचिंग स्टाफ को भी बदल दिया गया था। शाहिनशाह अफरीदी को टी20 क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था। वनडे क्रिकेट होना नहीं था पाकिस्तान का, इसलिए उसके कप्तान की घोषणा हुई ही नहीं थी। शाहिनशाह अफरीदी ऐसे में जाते हैं न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए, लेकिन वहां पर पाकिस्तान बुरी तरीके से 4-1 से हार जाता है। इसके बाद पीएसएल शुरू होता है और लाहौल कलंदर के जो कप्तान है शाहिनशाह अफरीदी, जो कि 2 बार पीएसएल जीत चुके हैं, वो एक बार फिर से पीएसएल में ट्रॉफी नहीं जीत पाते। एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन होता है और पॉइंट टेबल में लास्ट में रह जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगता है कि भाई, क्या शाहिनशाह अफरीदी वाकई में एक कप्तान मटेरियल है? दरअसल 2 महीने पहले तक जो लड़का सिर्फ और सिर्फ एक टी20 के कप्तान के रूप में देखा जा रहा था, अब उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट में डाउट होने लगा। और पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी जल्दी किसी खिलाड़ी के ऊपर डाउट होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा अमूमन होता रहता है और ऐसा हुआ भी। शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने की सुगबुगाहट सी होने लगी। ऐसे में फिर एक दिन खबर निकल कर आई कि भैया बाबर आजम को ऑल टाइम टी20 का कैप्टन बना दिया गया है। अब यहां पर समस्या यह हुई, बाबर को आपने कप्तान बनाया, ठीक है, लेकिन बाबर को कप्तान बनाए जाने के ठीक पहले मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की रिटायरमेंट से निकलकर टीम में वापसी हुई है। और जो वापसी हुई है उससे एक बात क्लियर है कि टी20 वर्ल्ड कप में वो दोनों खेलने वाले हैं। और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, इन दोनों की पटरी बाबर आजम से नहीं बैठती। माना जाता है कि ये दोनों शाहिनशाह अफरीदी वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं। वहीं शाहिनशाह अफरीदी के कप्तानी से हटने के बाद में पहले तो उनका ये स्टेटमेंट आया कि भाई, मुझको लूप में ही नहीं रखा गया, जबकि मैं तो कप्तान था, मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था कि भैया आपकी इस परफॉर्मेंस से हम लोग नाखुश हैं और यहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इसीलिए हम लोग आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, तो मुझको लूप में नहीं रखा गया। लेकिन करेले पर नीम चढ़ी बात तब हो गई जब पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया भूचाल ये मचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिनशाह अफरीदी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मैं बाबर आजम का पूरा सपोर्ट करता हूं, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं उसके साथ बिल्कुल दिल लगाकर खेलूंगा, और 10 तरह की बातें लिख दी। और इसके बाद में शाहिनशाह अफरीदी का असली गुस्सा फूटा जब उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस के थ्रू इस बात को बाहर निकाला कि यह प्रेस रिलीज उनकी थी ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हिसाब से शाहिनशाह अफरीदी की तरफ से कुछ भी लिख दिया। अब ये सब जो चीजें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान क्रिकेट में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो और कहीं नहीं। इस समय अब अगर पाकिस्तान की टीम बनने के लिए जाती है तो एक बार फिर से खेमेबाजी होगी, ये बात तय है। शाहिद अफरीदी जो कि माने हुए क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनका भी इसको लेकर बयान सामने आया कि आपको शाहिनशाह अफरीदी को हटाना था, कोई बात नहीं, शाहिनशाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आपको हटाना था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने हटा दिया, सब चलता है, लेकिन आपको बाबर को कप्तान बनाए जाने से अच्छा आपको रिजवान को कप्तान बनाना था। जिस लड़के की कप्तानी के ऊपर आपको भी 2 महीने पहले भरोसा नहीं था, अगर ये कौन सा टेबल घूम गया जो आपको एकदम से भरोसा हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट में ये मच रहा है। सवाल उठ रहा है कि भाई, बाबर कप्तानी के लिए क्यों मरा जा रहा है? क्योंकि बाबर के भी जो कई सारे फैंस हैं जो लिटरली बाबर को पसंद करते हैं, उनका यही कहना था कि बाबर को कप्तान बनना ही नहीं था। बाबर को सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना था और इतने रन पेलने थे कि सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर को भी कप्तानी की भूख थी और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। यही कप्तानी की भूख कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या में भी है। हार्दिक पांड्या जब मुंबई से गुजरात गए तो वहां पर वो कप्तान बनाए गए। कप्तान के तौर पर 2022-2023 के आईपीएल सीजन में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। 2022 का सीजन जो कि गुजरात टाइटंस का पहला सीजन था, वो गुजरात जीती। दूसरा सीजन 2023 के फाइनल में पहुंची, एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। और मुंबई इंडियंस जो कि अपने आप में ऐसी फ्रेंचाइजी मानी जाती है जो पैसा फेंकती है, खिलाड़ियों को अपनी तरफ करती है और उसके बाद टीम बनाती है, उनका मैनेजमेंट ऐसा ही है। वो लोग प्लेयर्स को बड़ा नहीं करते, बल्कि वो लोग बड़े प्लेयर्स को अंदर लाकर टीम को बड़ा करते हैं।
तो इन्होंने देखा कि नहीं यार, हार्दिक तो अपना बच्चा है जो बाहर जाकर बढ़िया खेल रहा है, काम कर उसको दोबारा अंदर करो। हार्दिक पांड्या को दोबारा से मुंबई में वापस लाने की कवायद शुरू हो गई, करोड़ रुपयों की बात होने लगी। गुजरात टाइटंस ने पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी जिसमें कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बताया गया, और फिर शाम होते होते पता चला कि मुंबई ने हार्दिक को खरीद लिया है 15 करोड़ में। ये 15 करोड़ का पर्स मुंबई के पास था नहीं, इसीलिए अपने पर्स के साइज को बड़ा करने के लिए कैमरून ग्रीन को बेचा गया आरसीबी को, जिससे कि मुंबई के पास इतना पैसा हो सके कि हार्दिक पांड्या टीम में आ जाए। हार्दिक पांड्या टीम में आ गए, 15 करोड़ रुपए में सौदा हो गया। कहीं ना कहीं फैंस भी ठीक है ऊपर नीचे करके सेटिस्फाइड थे, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ। क्योंकि हार्दिक पांड्या जब अहमदाबाद से गुजरात से खेलने के लिए गए थे, तब उन्होंने एमआई को लेकर कहा था कि एमआई का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, मजा नहीं आता वहां। लेकिन अब चलो यहाँ पर 15 करोड़ में बंदा वापस आ गया, तो लोगों ने थोड़ा बहुत अगाए भगाए बोला है कि कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक दिन शाम को बम फटा कि भैया रोहित शर्मा जो है वो कप्तान नहीं है, उनकी जगह पर हार्दिक को कप्तान बनाया गया है। वर्ल्ड कप की हार झेल रहा एक आदमी कप्तान के तौर पर वैसे ही परेशान था, और रोहित शर्मा के कान में खबर पड़ती है कि अब उससे आईपीएल टीम की भी कप्तानी ले ली गई है। रोहित शर्मा की तरफ से उफ भी नहीं आया, लेकिन रोहित शर्मा की धर्मपत्नी पत्नी रितिका सजदेह की तरफ से जो कुछ कमेंट सामने आए, सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, उससे एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर धुआं इसीलिए उठ रहा है क्योंकि आग वाकई में लगी है। रोहित शर्मा ने अभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हीट है फैंस के बीच में वो अब मैदान पर दिख रही है। एक के बाद एक 3 मैच मुंबई हार चुकी है, और हार्दिक पांड्या को हर एक मैच में बू किया जा रहा है। हार्दिक पांड्या परेशान है। तीसरा मैच आते आते तो रोहित शर्मा ने ही मैदान में इशारे कर दिए पब्लिक की तरफ देखते हुए कि यार आराम से बू मत करो। सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तब सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से ही पावर को सुप्रीमेसी माना गया है। भाई जिसके हाथ में पावर होगी वही सुप्रीम कहलाएगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि कप्तानी की भूख यहां पर कई खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर देती है। कई खिलाड़ियों का, भारत में भी ऐसे कई सारे खिलाड़ी हुए हैं, नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, चाहे बाबर को आप देख लें चाहे हार्दिक को देख लें, दोनों को ही कहीं ना कहीं कप्तानी की भूख है। और इस समय हार्दिक पांड्या की जो मुंबई है उसको लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ये टीम जो है दो फाड़ हो चुकी है, 2 गुटों में बंट चुकी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के साथ में ये चीज हमने एक लंबे अरसे तक देखी। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार चीजें वैसी नहीं है जैसी कि पहले हुआ करती थी। कप्तानी की जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के ऊपर भी दिक्कत परेशानी खड़ी कर रही है। हार्दिक को लेकर तो अब खबरें चल रही हैं कि अगर ये कुछ और मैच में अच्छा नहीं खेल पाए तो भाई बीच सीजन में कप्तान बदलना पड़ेगा। वहीं बाबर आजम को लेकर बातें चल रही हैं कि बाबर आजम ने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया दोबारा कप्तान बनकर। तो अब यहां पर जो ये पावर की सुप्रीमेसी वाली हम लोग बात कर रहे हैं, वही वाली थ्योरी अप्लाई होती है। रवि शास्त्री का एक बयान वायरल हुआ था कि हार्दिक पांड्या गुजरात गया कप्तानी के लिए, मुंबई आया कप्तानी के लिए, एक खिलाड़ी के तौर पर वो अच्छा खेल नहीं पा रहा है, तो आखिर फिर ये कप्तानी के पीछे क्यों पड़ा है? हार्दिक पांड्या अगर कल अपने मैच में 70-80 रन भी स्कोर कर देता तो वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में चला जाता, और वो स्पेक्टेटर्स जो उसको लेकर आलोचनाएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मुंह पर ताला लग जाता कि यार चलो ठीक है, हार्दिक ने परफॉर्म तो किया, टीम को कम से कम बाहर तो निकाला इस सिचुएशन से, पर आप वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसे पब्लिक को तो मौका आपने दे दिया है। अब देखना पड़ेगा ये 2 जिद्दी कप्तान अपनी टीमों को आखिर कहां लेकर छोड़ते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।